एनकाउंटर मामले पर बीजेपी विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। एनकाउंटर जिस प्रकार से हुआ वो कई सवाल पैदा कर रहा है। पुलिस एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वहीं कहा अपराध करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। था कैसे इसको ले जा रहा था, कहाँ घटना हुई है तो प्रशासन ही बता सकती है, लेकिन ये सब काम निंदनीय काम है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। 62 है प्रजातंत्र में कानून है और कानून के तहत अरेस्टिंग हुआ था, लेकिन किस तरह से काउंटर हुआ, किस परिस्थिति में काउंटर हुआ तभी नहीं कहा जा सकता है। विशेष वस्तु मॉडल जो क्राइम करता है, जोगी तो यही किया, जो क्राइम किया उसको वार किया बस। अगर वो सही है तो सही है। अब मैटर किस तरह का था, कैसे इसको ले जा रहा था, कहाँ घटना हुई है तो प्रशासन ही बता सकती है, लेकिन ये सब काम निंदनीय काम है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। 62 है प्रजातंत्र में कानून है और कानून के तहत अरेस्टिंग हुआ था, लेकिन किस तरह से काउंटर हुआ, किस परिस्थिति में काउंटर हुआ तभी नहीं कहा जा सकता है। विशेष वस्तु मॉडल जो क्राइम करता है, जोगी तो यही किया, जो क्राइम किया उसको वार किया बस। अगर वो सही है तो सही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, आज अमन साहू का एनकाउंटर हुआ और इसको लेकर अब विधानसभा में भी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। साफ तौर पर पक्ष का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम है, वहीं विपक्ष कह रही है कि आखिरकार झारखंड में भी बुलडोजर चल रहा है। तो क्या है पूरी जानकारी, आखिरकार पक्ष और विपक्ष क्यों आगे सामने भिड़े हुए हैं और उनका क्या कहना है? अमन साहू इनकाउंटर की बात करें तो रायपुर से रांची लाने के क्रम में जो उनकी गाड़ी थी वह पलट गई थी, जिसके बाद इनकाउंटर हुआ है और अमन साहू की मौत हुई है। यह घटना पूरा पलामू में हुआ है और रांची लाने के क्रम में यह घटना घटी है। हालांकि आज सदन की कार्रवाई से पहले और सदन के अंदर भी इस अमन साहू इनकाउंटर का जो मामला है वह लाया गया। हालांकि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने थोड़ी देर जरूर की है और जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, इस तरह की जो घटनाओं में संलिप्त हैं, यदि पिछले 2 दिनों की बात करें तो जिस तरह से जो हत्या हुई है व्यवसायियों की और एक अधिकारी की, तो इसको लेके भी कहीं ना कहीं सदन में बातें उठती रही है और जो विधायक सीपी सिंह ने सदन में इसको पुरजोर तरीके से बात उठाने का काम किया था। हालांकि डीजीपी भी कल पहुंचे थे सदन में और उन्होंने भी बयान दिया था कि जो जेल से कई अपराधी हैं जो घटनाओं को अंजाम या कह सकते हैं जेल से ही पूरा खाका तैयार हो रहा है, हर घटनाओं को अंजाम बाहर दिया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। और आज जब जो 2 हत्या हुई थी कल और परसों, जिस तरह की जो घटनाएं घटी थी उसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता लोगों की थी, अपराधियों की, और जो इनपुट मिला था पुलिस पदाधिकारियों को उसके अनुसार अमन साहू को रायपुर जेल से रांची लाया जा रहा था ताकि इस मामले में आगे पूछताछ हो। और आज रायपुर से निकल के पलामू जब गाड़ी पहुंची थी, जिस गाड़ी से अमन साहू को पुलिसकर्मी लेके आ रहे थे, और उस दरमियान गाड़ी पलट जाती है और बमबारी भी होती है जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, और भागने के क्रम में इनकाउंटर होता है। अमन साहू को मार गिराया जाता है पुलिस के जवानों के द्वारा। और उसके बाद कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो इस मामले को बिल्कुल संदीप, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है क्योंकि अमन साहू अब पूरे झारखंड में जो पुलिस महकमा है उसके लिए एक सरदर्द बन के बैठा हुआ था। अब ऐसे में उसका एनकाउंटर, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है और अब इसमें पुलिस की कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है? जी, यदि पुलिसिया कार्रवाई को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले यदि वर्षों की बात करें तो अमन साहू का जो गिरोह था, चाहे लेवी का मामला हो या फिर जो हत्या का रंगदारी का मामला हो, इन सभी के मामलों में जुड़ा हुआ तार नज़र आ रहा था। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यह सरदर्द बना हुआ था और यही वजह था कि उसको बराबर एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता था ताकि वे जेल पे रह के जो अपराध की जो पूरा घटनाक्रम है उसको तैयार ना करे। और यही वजह था कि पुलिस उनको अमन साहू को विभिन्न जेलों में रखने का काम कर रहा था ताकि वहाँ पे वे अपना
संगठन को मजबूत ना कर सके जेल के अंदर। पर जिस तरह से लगातार उसके बावजूद भी घटना घटित हो रही थी, और चाहे एक्सटॉर्शन का मामला हो या फिर हत्या का मामला हो, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही थी। और यही वजह है कि सदन के अंदर भी जो अपराध था या फिर विधि व्यवस्था को लेकर हंगामा विपक्ष के जो विधायक थे वे सदन के अंदर और सदन के बाहर भी करने का काम किया था। कल भी इस मामले को विपक्ष ने सदन के अंदर रखा था और डीजीपी भी पहुंचे थे। हालांकि डीजीपी ने साफ किया था कि जो भी अपराधी हैं उनको कानून संगत उनको कार्रवाई उन पर होगी, और इसके लिए पुलिस पदाधिकारी या फिर पुलिस के जो जवान हैं लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही है उसको कैसे अंकुश लगाया जाए, इस पर भी गहन जो मंथन था वह पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा किए जा रहे थे। हालांकि आज जो इनकाउंटर हुआ है, अमन साहू की जो मौत इनकाउंटर के बाद हुई है, तो पुलिस के लिए एक कह सकते हैं बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरह से अमन साहू का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था और कई घटनाओं को अंजाम देता नजर आ रहा था, उसके बाद इस तरह की जो इनकाउंटर हुए उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर पुलिस महकमे को मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद लगातार अब पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, और वहीं अमन साहू के एनकाउंटर से अब पुलिस महकमे को भी एक बड़ी राहत मिली है।